नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव अब बहुत तेज हो गया है और यह टकराव, इस बार जो टकराव है वह भाजपा के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक दिग्गज से दिग्गज जब टकराता है तो क्षति दोनों को पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के अंदर यही चीज हो रही है, क्योंकि बंगाल में फतेह हासिल करने के बाद चाहे जैसे भले वोट चोरी से हो, लेकिन तो जीत तो है, सरकार तो बनी गई। तो सरकार बन गई थी, यह तो नहीं कोई कह सकता कि ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है। सरकार तो भाजपा की है, चाहे चोरी से बनी हो, चाहे डकैती से बनी हो, चाहे लूट के बनी हो, बन तो गई है, सरकार भाजपा की है। अब वहां पर सरकार बनाने के बाद अमित शाह की जो बंगाल की टीम थी वह टीम यूपी पहुंच गई और यूपी 403 विधानसभा सीटों का प्रदेश, सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जो लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में और 80 लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश जो जीत लिया लोकसभा में वह प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और उत्तर प्रदेश का सीएम प्राइम मिनिस्टर के लेवल का होता है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल का होता है। किसी भी स्टेट का सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम से मुकाबला नहीं कर सकता, वो ज्यादा पावरफुल होता है। 25 करोड़ की आबादी और 403 विधानसभा सीटों का विधानसभा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के पसंद नहीं। बहुत पहले उनको हटाने का प्रयास हो रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव में 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जब आई लोकसभा की, और समाजवादी पार्टी की 37 आई और कांग्रेस की 6 से 7 आई थी, तब भी हटाने का प्रयास किया गया। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे। योगी आदित्यनाथ भी बुलाया जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए, कुर्सी नहीं छोड़े। और योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह के रिमोट से भी नहीं चलते। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भारी पड़ गए। लेकिन अब चुनाव का वक्त, 8 से 9 महीने बाद में चुनाव होना है। सारी तैयारियां शुरू हो गई, सर्वे शुरू हो गए हैं। किसे टिकट देना है नहीं देना है उसका सर्वे हो रहा है, किसे सीएम बनाना है, किसे टिकट देना है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को नेग्लेक्ट करते, बाईपास। अब योगी आदित्यनाथ हटने को तैयार नहीं है और मोदी शाह रखने को तैयार नहीं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो 2 डिप्टी सीएम है, दोनों योगी अमित शाह के जोड़ीदार है और वह सीधा रिपोर्ट इधर ही करते हैं। अब यह बात है कि या तो पहले योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाए या 27 चुनाव के बाद। 27 चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? अब यह कहा जा रहा है कि जैसे नीतीश नायडू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वैसे योगी आदित्यनाथ का भी खेल खत्म करने का पूरा बिसात बिछा दिया गया। अब ऐसे में एक टकराव सी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव काफी तेज है। योगी आदित्यनाथ का एक धड़ा है उत्तर प्रदेश में जो काफी मजबूत है, और पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा मजबूत है। और पूर्वांचल में मजबूत है और बाकी के जगहों पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने जनाधार बना लिया। अब अगर मोदी शाह योगी आदित्यनाथ से टकराते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ यूपी गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है, तो वह यूपी से है, और मोदी शाह जो है वह गुजरात से है। वैसे भी मोदी और शाह का क्रेज नहीं सही है, इनके खिलाफ ही जनता है। और जो महंगाई आई है उसके वजह, और बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके वजह से आक्रोश भी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने हल्की चाल भी चल दी तो भारतीय जनता पार्टी का सब एसआईआर बेकार हो जाएगा।
और चुनाव आयोग भी उनको चुनाव जिता नहीं पाएगा। पूरा प्लान खराब हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब यह जान जाएंगे कि वह सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर क्योंकि वह जानते हैं सीएम नहीं रहेंगे तो उनकी क्या गति होने वाली है, ऐसे में भाजपा की सत्ता भी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, यह भी तय है। योगी आदित्यनाथ के वोटर ही भाजपा को हरा देंगे। ऐसे में आने वाले चुनाव में रवि किशन का भी पत्ता साफ हो जाएगा गोरखपुर से, अगर योगी ने चाह दिया तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ और राधा राम मोहन, ये दोनों के बीच जो एक बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, राधा राम मोहन अग्रवाल मारुति 800 से गोरखपुर में चलते थे। एक पान वाला भी उद्घाटन के लिए बुला देते तो आ जाते थे, विधायक रहते थे। अब उनको केंद्र में बुला ली है सरकार ने, मोदी सरकार ने। वह मोदी और शाह के आदमी हो गए और योगी आदित्यनाथ से अब टकराते हैं वो। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर अपनी चाल चल दिए तो भाजपा के लिए दिक्कत तो है, और योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते। कहा जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई तो उसमें योगी का भी हाथ था, अन्यथा ऐसे नहीं होता। अब ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का खेल ऐसा खत्म होगा जैसे नीतीश का खेल खत्म किया गया, नीतीश को साथ रख करके उनको पूरी तरह से असहाय कर दिया गया और पूरी पार्टी पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया गया। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसद होकर के भी नीतीश कुमार कुछ बिगाड़ नहीं सकते मोदी का, और अपनी पार्टी का जनाधार भी खत्म कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आ गया। जैसे नीतीश कुमार को निपटाया गया और जैसे योगी को निपटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू को भी 29 में नंबर आ चुका है लिस्ट में। और एसआईआर शुरू होने वाला है आंध्र प्रदेश में। एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बाहर करके खुद काबिज हो जाएगी। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक बीजू जनता दल के सालों बाद उनको हटा करके तख्ता से पलट कर दिया और भाजपा ने अपनी सरकार बना दी। एक ही लाइन में आकर के नीतीश, नायडू और योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए और गुजरात लॉबी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमित शाह की टीम कितनी कामयाब होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि न तो नीतीश कुमार को उठने दिया जाएगा और न तो योगी आदित्यनाथ को अब सीएम बनने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से चैप्टर क्लोज और खेल खत्म है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि अभी 9 महीने का वक्त है, अभी कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले कैबिनेट विस्तार हुआ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का भी विस्तार कर दिया गया, उनको कुर्सी से हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को या ब्रजेश पाठक को, जो दोनों डिप्टी सीएम है, जिनका योगी से 36 का आंकड़ा चलता है, उनको सीएम किसी एक को बना दिया जाए और चुनाव में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और मोदी ढूंढ करके प्रचार कर लेंगे। लेकिन जो हालात बने हैं, बेरोजगारी, महंगाई या नरेंद्र मोदी का जो क्रेज गिरा है, उस पर क्या यूपी में बंगाल जैसा हाल हो पाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब वोटरों की जरूरत ही नहीं है और गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से कहां से वोटरों को बुला करके वोट डलवाना है और ईवीएम बदलना है, चुनाव आयोग साथ है, तो फिर योगी आदित्यनाथ कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? यह भी योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता है कैसे होगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने पूरा कमान संभाला है। योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से चुनावी प्रणाली से आउट कर दिया गया है। ना तो उनका राय और ना सजेशन लिया जाएगा और ना तो उनके द्वारा चुने गए किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो 10 सालों से लोगों को बेघर कर रहे थे बुलडोजर चला करके, कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लाठी से कोई बचता नहीं और जो कर्म करता है उसका फल यहीं पर मिलता है और बुरे काम का बुरा नतीजा भी यहीं पे भोगना पड़ता है। आज योगी आदित्यनाथ उसी कगार पर खड़े हैं, आज नीतीश कुमार उसी कगार पर खड़े हैं। उन्होंने बिहार को सुशासन बाबू कह करके
नर्क बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार थमा दिया। तोहफे में भाजपा ने उनके पार्टी पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, उनके पैर को कतर दिया। अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। यह चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जल्द ही किनारा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद देते। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या एसआईआर के तहत जो आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाला है, आंध्र प्रदेश में भी अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? जबकि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है और इनके पास लड़ने के लिए प्रत्याशी भी आंध्र प्रदेश में नहीं है। 8 विधायक चुन करके 2024 में आए आंध्र प्रदेश विधानसभा में, लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के वोटर्स की वजह से आए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है। वहां पर बिल्कुल साफ है, चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से पंगा लेगी, लेकिन ले रही है। 7 से 8 महीना हो गया मनमुटाव चंद्रबाबू नायडू और मोदी का चल रहा है। अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाते हैं या मानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए तो सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। नीतीश के 12 पर कब्जा हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू हटे तभी भी 275 सांसद इनके पास रहेंगे और बहुमत का आंकड़ा 272 का। लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टकराव बहुत जबरदस्त है भाजपा के अंदर अब टकराव हो गया और बगावतें भी बड़ी तेज होने वाली है। सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड में भी होने वाली है, गोवा में भी होगा, मणिपुर में भी होगा और नरेंद्र मोदी का दिल्ली में भी होगा। बस विदेश यात्रा से आ तो जाए, देखिए फिर होता है क्या। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आप लोग अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।